नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आंकड़े बता रहे थे कि कहा जा रहा था कि 24 से ऊपर सीट आएगी, बाकी 10 सीट आई, क्या कहिएगा? देखिए, सीटों के आंकड़े पर मत जाइए, वोट के प्रतिशत पर जाइए जी। सबसे अधिक वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को मिला जी। और उन लोगों का वोट प्रतिशत भी घटा, वोट भी घटा है और कहीं ना कहीं सीट भी घटा है। वो लोग जिस तरह का प्रचार कर रहे थे 40 का 40, उसकी हवा निकाल दी है और 30 सीटों पर आकर के सिमट गए। वो भी कुछ जगह बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई है। ये स्पष्ट संकेत है कि देश स्तर पर जो बदलाव की बयार बिहार के माध्यम से चली, वो देश स्तर तक पहुंची। आपने देखा होगा, पहली बार बिहार ने ही राजनीति को एक नई दिशा दी। कल तक जो लोग नफरत की राजनीति और युवाओं को नफरत के माहौल में खड़ा रखे हुए थे, बिहार में 17 महीनों में जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख के करीब युवाओं को नौकरी दिया, लोगों को नफरत की राजनीति से निकल करके रोजगार और नौकरी की राजनीति की ओर आगे बढ़ने का जो संकेत दिया, उसको लोगों ने भी स्वीकार किया और युवाओं ने स्पष्टता संकेत। आप लोग पे तो साफ तौर से आरोप लग रहा है कि जेडीयू के नीरज कुमार हैं, वहीं मुख्य एमएलसी जो हैं साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नौकरी दिया है। तेजस्वी तो खाली बोलते हैं 9 माह फेल, क्या कहेंगे? तो नीरज जी बोल रहे हैं। देखिए, नीरज जी हों या जनता दल यू के कोई भी नेता हों, उनको एक बात बता देना चाहिए, लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संदेश जाना चाहिए। जब तेजस्वी जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने गोपालगंज की सभा में क्या कहा था? ये नौकरियां कहाँ से देगा, ये तनख्वाह कहाँ से लाएगा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा? उसी थके हुए मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं दौड़ाने का काम जब 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने लोगों के बीच नौकरी और रोज़गार क्या होता है, ये मूल मंत्र देने का काम किया और बताने का काम किया कि नौकरी और रोज़गार के प्रति हमारा जो संकल्प है, उसको हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में पूरा करेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या कहिएगा? किस तरह से बिहार में युवा को, किस तरह से, क्या तेजस्वी जी क्या करेंगे? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो जनता का विश्वास था, जो जनता का समर्थन था और जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी जी, और वो भी स्वतः स्फूर्त, ये स्पष्ट रूप से बदलाव का संकेत है और देश स्तर पर तो बदलाव हो गया। कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्ती जो सत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिए हैं नरेंद्र मोदी, उनको जनता ने स्पष्ट जनादेश दे करके ये संकेत दे दिया कि आपके प्रति हम लोगों का विश्वास नहीं है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जब सरकार चल रही थी, साफ तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार बिहार में हम दिए, 5 लाख नौकरी हम दिए। आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने दिए, महागठबंधन कह रही है, राजद कह रही है। क्या कहिएगा, आखिर नौकरी कौन दिया, साफ तौर से बताइए। देखिए, 17 महीने में जो नौकरियां मिली, वो 17 साल नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार चल रही थी, लेकिन उतनी नौकरियां नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारे काम करने का जो तरीका था और हमारा जो रोज़गार के प्रति संकल्प था, नौकरी के प्रति संकल्प था, उन संकल्पों को हमने सरजमीन पर उतारने का काम किया। 2025 में क्या करिएगा, कैसा रणनीति होगा कि युवा को, रोजगार को, बेरोजगारी पर, सब पर मुद्दा पर? देखिए, हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े हैं। लोकसभा का भी मुद्दों के आधार पर, पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और मुद्दों के आधार पर आने वाले चुनाव भी लड़ेंगे। चूँकि जनता और जनता के हितों की बात होनी चाहिए, जनता के सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए, जनता ही सर्वोपरि है। इस नीति को मान करके कोई भी सरकार बनाने के प्रक्रिया में आगे बढ़नी चाहिए और हमने जो 24 जन वचन दिया है, जिसमें बिजली मुफ्त देने की 200 यूनिट की बात है, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात है, जिसमें नौकरी और रोज़गार देने की बात है, उस 24 जन वचन में जो बिहार और बिहार के लिए मुद्दे तय किए जाएंगे, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता और जनता के सवालों पर ही, जनता के मुद्दे पर ही और नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर ही चुनाव मैदान में जाएंगे और हर स्तर पर हम जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ने का काम करेंगे।
तो कहा जा रहा है राजद के प्रवक्ता है एजाज अहमद ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमारी 10 सीट आई है, साफ तौर से महागठबंधन की सरकार चल रही थी, वहीं जो कहा जा रहा है कि बीजेपी साफ तौर से डबल इंजन की सरकार चल रही है, एनडीए कह रही है कि 30 सीट लाए हैं, 2025 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। वहीं महागठबंधन साफ तौर से कह रही है, बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी तो कह रही है कि इस बार 30 सीट जीते हैं, जनता के बीच जाएंगे और 2025 में परचम लहराएंगे। वहीं राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद ने साफ तौर से कहा है कि हम जो कहा जा रहा है कि बिहार के वैसे लोग जो प्रखंड स्तर पे लोग रहते हैं, युवा, बेरोजगारी, हर चीज़ पे मुद्दे पर हम लोग जो मुद्दा है 2024 का मुद्दा जो था 1 लाख देने के लिए जो महिला को योजना हम लोग बनाए थे, रोजगार, बेरोजगारी, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने युवा को 5 लाख नौकरी दिए हैं, उस तरह से हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। अब बिहार की जनता, आम जनता सब जानती है कि इस बार तेजस्वी यादव ने क्या किया है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जय किशन शर्मा की रिपोर्ट, पटना।